बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज मैं आप लोगों के लिए आलू गोश्त लेकर आई हूँ, थोड़ा अलग। ठीक है, ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। ये बोटियाँ मैंने करवा ली थी, देखिए। ठीक है, और ये ऑयल मेरा गर्म है। ऑयल मैंने गर्म करने रख दिया था। इसमें ये गरम मसाला आएगा, 5-6 काली मिर्चें आएंगी, 4-5 लौंगे आएंगी, एक बादियान का छोटा सा फूल लिया है मैंने, जावित्री के 2 टुकड़े लिएंगे, 4 छोटी इलायची है, सब्ज़ इलायची, 2 तेज़पात के पत्ते और एक ये दालचीनी का टुकड़ा आएगा। ठीक है, ये ग्राइंड करूँगी मैं सारा मसाला दही के साथ। ये प्याज लिए मैंने पौना कप फ्राई प्याज, और ये नारियल का बुरादा लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। ये बादाम लिए हैं मैंने 7 अदद, और ये काजू लिए मैंने 5 अदद। ये मैं दही के साथ ग्राइंड करूँगी। ये दही मेरा 125 ग्राम है। ये दही मेरा 125 ग्राम है। और ये इसके मसाले हैं: हल्दी 1/2 टेबल स्पून, पिसी मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसा धनिया 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पाउडर हैगा 1-1 टीस्पून। बस ये गोश्त अच्छी तरह फ्राई कर लूँ। फिर उसके बाद गोश्त बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है कि ये सुर्ख होने लगे, इतना फ्राई करना है। आलू मैंने उबलने रख दिएंगे। तकरीबन 1.5 पाव आलू लिए मैंने। आपकी अपनी मर्ज़ी है, ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डाल लीजिएगा, कम डालना चाहें कम डाल दीजिएगा। मैं मसालों के लिए भी आपसे यही कहती हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, जैसे आप लेना चाहें आप ले लें। मैंने पौना कप ऑयल लिया था। देखें, ऐसे फ्राई करना है अच्छी तरह से। गोश्त का रंग चेंज हो जाए, गुलाबी होने लगे, इस तरह से फ्राई करके। तो देखें, अब इसमें मैं सारा गरम मसाला डाल रही हूँ। ये सारे मसाले इसमें डाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख रही हूँ, जब तक मैं मसाले पीसूँगी। ठीक है, जब तक ये अच्छी तरह से और पक रहे, मैं जब तक सारे मसाले पीसती हूँ। थोड़ा सा दही बचा था प्याले में, तो मैंने इसमें डाला है। जब तक ये पक रहा है, मैं दही में सारे मसाले ग्राइंड करके फिर इसमें डालती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने मसाला पीस लिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बस इसको थोड़ा मैं पकने के लिए रखूँगी, जब तक बॉईल करेगा उधर मेरे आलू बॉईल हो जाएंगे। और ये मैं दही अब डाल रही हूँ, मैं उसमें पीसना चाह रही थी लेकिन मैंने उसको खाली अलग ही पीसा है दही से। दही हमने फेंट के रख लिया था, ये मैं अब दही डाल रही हूँ आप लोगों के सामने। आप दही में पीसना चाहें दही में पीस लीजिएगा। ठीक है, बस आलू उधर उबल रहे हैं मेरे, जब तक ये मेरा ये सालन तैयार होगा फिर उसके बाद आलू डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने आलू बॉयल करके रखे हुए थे, मसाला मेरा बन गया है, गोश्त तैयार है। ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया। मैं आलू जिसमें बॉयल करे हैं पानी मैंने फेंका नहीं है और फेंकना भी नहीं चाहिए। उसी पानी में मैं ये सालन बनाऊंगी आलू गोश्त का। ये देखें, बस इसमें मैं हरी मिर्च धनिया डालूंगी। खाना बिल्कुल रेडी है एक तरह से। आलू मैंने बॉईल करके डाले हैं, बस इसको थोड़ा सा खोलाएगी और उसके बाद फिर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। मैं दिखाती हूँ आपको डिश आउट करके। इसमें हरा धनिया हरी मिर्च डलेगी, बस तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुगलई आलू गोश्त तैयार किया है मैंने। इसका जो आम हम आलू गोश्त बनाते हैं उसकी रेसिपी में और इसकी रेसिपी में आप खुद देख लीजिएगा कितना फ़र्क होता है इसमें। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, इसमें मूंगफली और डलती है, मेरे पास नहीं थी। आप लोग ऐड करना चाहें तो और ज़्यादा जायका आता है, आप ज़रूर ऐड करके और फिर ये बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती हैगी। और इसके जायके में भी आपको पता चल जाएगा कितना फ़र्क होता है, कि बहुत डिफरेंट होता है इसका जायका और उसका जायका। चलिए जी, अच्छा आपको अगर पसंद आए बनाइएगा, पसंद आए तो ज़रूर मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, जब तक के लिए मुझे अल्लाह हाफ़िज़।